नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है पहाड़ी वाइस। ये कहानी मत्ती बाब 5 और लूका बाब 6 से ली गई है। बाज़ नाज़रीन की आसानी के लिए इसे अपने अल्फाज में बयान किया गया है। बाज मजहबी रहनुमाओं ने वाज़िया कर दिया कि हम खुदा के बारे में यीशु की तालीम सुनना नहीं चाहते। खुदा के बारे में उनके अपने नजरियात थे कि वो कैसा है और हम उसे कैसे खुश और राजी कर सकते हैं। वो मूसा की शरीयत की बहुत सख्ती से पाबंदी करते थे और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से सैकड़ों कवायद और ज़वाबित का इजाफा कर रखा था। यीशु तालीम देता था कि अहमियत इस बात को हासिल है कि हम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, इस बात को नहीं कि अपने हाथ कैसे धोते हैं या किस किस्म के खाने खाते हैं। जब मजहबी रहनुमाओं ने अपने इबादत खानों में यीशु की तालीम सुनने से इनकार कर दिया और लोगों को भी वहां आकर सुनने से मना करने लगे, तो यीशु खुले मकामात पर जाकर अपने शागिर्दों को तालीम देने लगा। वहां भी कलाम सुनने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। एक दिन वो पहाड़ की ढलान पर बैठे थे तो यीशु कहने लगा, अगर तुम खुदा के फर्जंद बनना चाहते हो तो उस जैसे बनो और उस जैसे काम करो। खुदा सबके साथ भलाई करता है, वो सब पर अपना सूरज चमकाता और सबके लिए बारिश बरसाता है। वो सिर्फ नेक लोगों के लिए ऐसा नहीं करता, तुम्हें भी उसकी तरह कुशादा दिल और प्याज होना चाहिए। सबके साथ मोहब्बत रखो, यहां तक कि उनसे भी जो तुमको हकीर जानते और तुमसे अदावत रखते और तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं। उनके बुरे सलूक का जवाब नेकी से दो, उनके साथ इखलाक और मेहरबानी से पेश आओ। मजहबी रहनुमा 10 हुक्मों पर अमल करने में बहुत सख्त थे। उनमें यह हुक्म भी शामिल है कि तू खून ना करना, लेकिन उनमें से बाज के दिनों में यीशु को कत्ल कर डालने के ख्यालात थे। यीशु ने कहा, खुदा इंसान के ख्यालों, इरादों और नीयतों को देखता है। जब वो दावत, नफरत और गुस्सा को देखता है तो ये बातें कत्ल या खून करने के बराबर हैं। खुदा चाहता है कि लोग बातन में भी नेक हों और जाहिर में भी, जहां दूसरे लोग उनको देखते हैं। यीशु ने यह भी कहा, वो शख्स हकीकत में मुबारक है जो जानता है कि मैं खुदा की मदद और माफी का बेहद मोहताज हूं। वो जानता है कि मैं खुदा के हजूर हरगिज़ कामिल तौर से नेक नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत रखता है और उसे खुश करने या उसे पसंद आने की कोशिश करता है। खुदा ऐसे शख्स को आसूदगी और इत्मीनान बख्शेगा। हकीकी खुशी दूसरों के साथ भलाई करने और उनकी बर्दाश्त करने से मिलती है, ना कि नफरत और लालच करने से। मुबारक है वो जो लड़ाई झगड़े बंद कराते और सुलह कराते हैं। मुबारक है वो शख्स जो खुदा को अव्वल दर्जा देता और उसका वफादार रहता है, वह कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। अगर लोग तुमको इसलिए सताएं और तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहें कि तुम मेरी पैरवी करते हो, तो खुश होना, तुम मुबारक हो, खुदा तुमको आसमान पर बड़ा अजर। Thank you for watching. Like, share, and subscribe.